नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंटरव्यू और मैं हूं भगवत सिंह। आज हम बात करेंगे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की। इसको लेकर अगर आप भी जानेंगे तो आप भी ताज्जुब हो जाएंगे। 207 देशों में ये है और ये किस तरह से काम करते हैं, इसको लेकर आज हरियाणा स्टेट भारत स्काउट्स का आज प्रोग्राम भी हुआ था। उसके स्टेट चीफ कमिश्नर और नेशनल की अगर हम बात करें तो चीफ नेशनल कमिश्नर भी है हमारे साथ, रिटायर्ड IAS के खंडेलवाल जी हैं। खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के बारे में बताएं। ये इतना बड़ा परिवार है, इतने लोग इससे जुड़े हैं। अकेले हरियाणा की मैं बात करूं तो 10,20,000 इसके मेंबर हैं और पूरे देश में 80 लाख से अधिक इसके मेंबर हैं। किस तरह से ये काम करता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि स्काउटिंग एंड गाइडिंग है क्या। जब कोई बच्चा ये फैसला करता है कि उसे स्काउट बनना है तो उसे कुछ दिन की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, इसको कहते हैं प्रवेश। ट्रेनिंग के बाद वो बच्चा जो है वो 3 शपथ लेता है कि मैं ईश्वर और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। दूसरी, मैं दूसरों की सहायता करूंगा। और तीसरी, मैं स्काउट नियमों का पालन करूंगा। स्काउट नियम क्या हैं कि स्काउट अनुशासनशील होता है, स्काउट विश्वसनीय होता है, स्काउट पशु पक्षियों से प्रेम करता है, स्काउट हर दूसरे स्काउट का भाई होता है, स्काउट सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है, स्काउट जो है मितव्ययी होता है, स्काउट मन वचन और कर्म से शुद्ध होता है, स्काउट पर्यावरण प्रेमी होता है। कोई भी आदमी ये चाहेगा कि उनके बच्चों में इस तरह के गुणों का विकास हो, वो विश्वसनीय हो, वो अनुशासनशील हो, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम करें। तो स्काउटिंग जो है ये एक चरित्र की पाठशाला है, गुड सिटीजनशिप ट्रेनिंग। लेकिन किस तरीके से? स्काउटिंग इज 80% आउटिंग। जो आप क्लासरूम में सीख रहे हो वो सीखेगा, एकेडमिक है। क्लासरूम से बाहर आप कैसे स्काउटिंग के बारे में सीख सकते हो जिससे कि आपके चरित्र का निर्माण हो, आपके नेतृत्व की क्षमता विकसित हो, ताकि आपके अंदर टीम में काम करने की स्पिरिट हो। वो कैसे होता है? स्काउटिंग का तरीका है कि स्काउट समूह में काम करते हैं, ग्रुप्स में काम करते हैं, उसको पेट्रोल बोलते हैं। 8 आदमियों की पेट्रोल होती है। एक ग्रुप में, एक यूनिट में 4 पेट्रोल होती हैं। इन पेट्रोल के नाम भी हम उनको चाहते हैं कि वो प्रकृति से जुड़े हुए रखें, पर्वतों के नाम पर, पक्षियों के नाम पर, पशुओं के नाम पर, पेड़ों के नाम पर। 32 की जो ये यूनिट है इसका इंचार्ज स्काउट लीड होता है, स्काउट मास्टर होता है। यानी स्काउटिंग की ट्रेनिंग में अंडर दी एडल्ट सुपरविजन है, लेकिन लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखेगा वो। ऐसा नहीं है कि कोई सिखाए उसे। He has to learn, he has to do it self and then learn it. Learning by doing. स्काउट क्या करते हैं? स्काउट कैंपिंग के लिए जाते हैं। जब आप कैंप में जाओगे ग्रुप्स में, 8-8 क्या, एक टेंट में 8 बच्चे रुके, एक टेंट में 8 बच्चे, टेंट में गए, मान लो स्कूल की यूनिट गई, वहाँ जा करके जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं तो क्या है, टीम स्पिरिट आती है। एक बच्चा लीडरशिप लेता है, फिर उनका जो पेट्रोल है वो अपनी मीटिंग करके फैसला करते हैं हमें क्या करना है, वो डेमोक्रेसी सीखता है। फिर बच्चे रात को अपना बिस्तर ले जाते हैं, अपना बिस्तर खुद लगाते हैं, अपना टेंट खुद गाड़ते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना रात को फिर जब बिस्तर लगाने के बाद फिर एक काम चौकीदार की ड्यूटी लगती है। जिस तरह से आप मोहल्ले में चौकीदारी करते हैं, कोड वर्ड्स होते हैं। फिर वो सुबह बच्चे फिर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। ट्रैकिंग पर वो प्रकृति को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, पत्थरों को देखते हैं। यदि आप सुबह रोज़ घूमने जाते होंगे, आपको 10 पेड़ों के नाम नहीं बता सकते, 10 पक्षियों के नाम नहीं बता सकते। सर, आपने बताया कि चंद्रमा पे जितने लोग गए हैं 12 लोग अब तक, उसमें से 11 स्काउट थे। हमारे अंतरिक्ष में हम सुनीता विलियम्स की बात करें, कल्पना चावला की बात करें तो वो भी स्काउट थे। इवन कि आपने ये भी बताया था कि माउंट एवरेस्ट पे जो पहली बार गए थे वो भी स्काउट से। ये बड़ी ताज्जुब वाली बात है। स्काउट से क्या सीखता है? साहस आता है, करेज। स्काउट इज करेजियस, ये भी स्काउट लॉ है। स्काउट जब करेजियस होता है, अनुशासन में रहता है, वो विश्वसनीय होता है, वो प्रकृति से संबंध रखता है,
तो वो चीज़ें क्या है कि उसको कैसे ऊंचा उठा जाए, कैसे उड़ान भरी जाए, हर तरह की उड़ान, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो नौकरी में अच्छा काम करने की हो। यानी एक स्काउट को आप किसी भी रूप में देखेंगे, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, गवर्नर हो, अभिनेता हो, यू विल फाइंड गुड क्वालिटी। अमिताभ बच्चन स्काउट है। अमिताभ बच्चन ने स्कार्फ डे पर अपना मैसेज दिया, अपना फोटो भेजा बचपन का, स्काउट होते हुए इलाहाबाद का। जो ये हैं अपने सुरेश ओबेरॉय, वे स्काउट हैं, शिवानी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग, बहुत सारे गवर्नर्स मिल जाएंगे, लीडर्स मिल जाएंगे जो कि स्काउटिंग से जुड़े रहे हैं। कहने का हमारा मतलब ये है कि स्काउटिंग जो है ना, एक सर्वांगीण विकास करता है, चाहे वो भौतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक भी, मन वचन और कर्म की जब शुद्धता की बात करते हैं, जैसे पहले कहते थे ना कि दीनदयाल उपाध्याय ने वो दिया था एकात्म मानववाद। वो क्या कहते थे? मन की मजबूती हो, तन की तंदुरुस्ती हो और आत्मा की शुद्धि हो। स्काउट भी यही चीज़ है, मन की मजबूती लाती है, तन की तंदुरुस्ती लाती है और आत्मा की शुद्धि लाती है। और इससे अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो वो स्कूल लेवल पे ही जुड़ जाता है इसके साथ? बच्चे किसी भी लेवल पे जुड़ सकते हैं। बच्चे का एज अप्रोप्रिएट हमारे पाठ्यक्रम है, ट्रेनिंग है। हम कक्षा जो 1 से 5 तक के बच्चे, उनको 6 से 11 साल के बच्चे, उन बच्चों को हम कब और बुलबुल कहते हैं। बुलबुल लड़कियों को, कब बच्चों को। उनका जिस कक्षा 1 का बच्चा 6 साल का बच्चा होगा, उसके अनुसार उसका क्या सारे उसकी वो होनी है, क्या उसको मानसिक वो चाहिए, क्या आध्यात्मिक चाहिए। यानी बच्चे के अंदर जैसे कहा भाई झूठ बोलना पाप है, आप झूठ नहीं बोलेंगे, ये याद रखेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे आप, और लिखेंगे कि मैंने झूठ नहीं बोला है, उसकी आदत बन जाएगी। वो दूसरों की सहायता करना है, मतलब आप सहायता करके अपनी डायरी में नोट करिएगा, तो सहायता करना भी उसकी एक आदत होगी। तो क्लास 1 से लेकर के 5 तक कब बुलबुल प्रोग्राम, 6 से 11 साल की उम्र का। फिर 6 से लेकर के 10वीं तक, 11 साल से 16 साल का वो स्काउटिंग और गाइडिंग का प्रोग्राम, और 16 साल से 25 साल तक रॉबरिंग और रेंजरिंग का प्रोग्राम। तो हर एज के हिसाब से एज अप्रोप्रिएट प्रोग्राम हमने स्काउटिंग में रखे हैं, ताकि बच्चा बेहतर तो हो कि वो शुरू से ज्वाइन करे। नहीं ज्वाइन करता है तो किसी भी स्तर पर ज्वाइन कर सकता है। उसको एक बेसिक नॉलेज लेने के बाद फिर उस एज अप्रोप्रिएट उसको टेक्निक सिखाएंगे। फर्स्ट एड सीखता है बच्चा, डिजास्टर मैनेजमेंट सीखता है बच्चा, पायनियरिंग प्रोजेक्ट बनाता है बच्चा, हैंडीक्राफ्ट सीखता है बच्चा स्पेशल प्रोफिशिएंसी बैजेस लेता है। यानी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हमारी है। शुरुआत में बच्चा कट्स, ब्लीडिंग और उनको देखता है, एंड में वो CPR दे सकता है यदि किसी को अटैक हो जाए तो। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हमारी इतनी स्ट्रांग है। इसी तरीके से बच्चों को फायर से कैसे निपटना है, फायर कैसे लगती है, कितने प्रकार की होती है, फ्लड्स में कैसे आपने बिहेव करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी टेक्निक सिखाते हैं। फिर बच्चों को हम सिखाते हैं डिफरेंट किस्म की रोप्स, और उनको जो नॉट्स होती हैं, नोट्स जीवन में बड़े काम की होती है। हर नोट की एक अलग अपनी विशेषता होती है। कौन सी नोट कहाँ काम में ली जाएगी, कौन सी नोट ऊपर से किसी आदमी को उतारने में काम आएगी, कौन सी नोट नीचे से ऊपर ले जाने में काम आएगी, कौन सी नोट 2 लट्ठों को जोड़ने काम आएगी, कौन सी नोट ट्रिपॉड बनाने के काम आएगी कहीं भी। क्योंकि स्काउट जंगल में बिना किसी उसके वहीं अपना कपड़े सुखाने के लिए लकड़ के वो बांध के नोट लगा करके और स्टैंड बना लेता है, वहीं अपना गेट बना लेता है। वहीं स्काउट को हम सिखाते हैं, शुरू में बर्तनों से खाना बनाना सीखता है वो। जो एंड में स्काउट की ट्रेनिंग है बैकवुड कुकिंग, बिना इसके यूटेंसिल्स के, बिना बर्तनों के खाना बनाना सीखता है वो। और अभी आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान के बच्चों ने 128 तरह के व्यंजन तैयार किए, हरियाणा के बच्चों ने 53 व्यंजन तैयार किए जो छत्तीसगढ़ में जमूरी थी, बिना बर्तनों के। बिना बर्तनों के उसमें खीर भी बनाई उन्होंने, हलवा भी बनाया उन्होंने, पकौड़े भी बनाए उन्होंने। ये सीखने की चीज़ें प्रकृति में। बांस मिला तो बांस को काम में ले लिया, जो चीज़ मिली ना उसको हमारा जो स्काउटिंग का एम्बेसडर है बियर गिल्स, जो कि उसमें आता है मैन एंड वाइल्ड में, तो उसमें आता है तो वो क्या वो यही सिखाता है उस जैसे, मतलब जो एम्बेसडर हमारे बच्चों में साहस हो, बच्चों में कुछ करने की तमन्ना हो, बच्चों में एडवेंचर हो। हमारे एडवेंचर के अलग कोर्सेज हैं, बच्चे एडवेंचर करने जाते हैं। हमारी पचमढ़ी में इंस्टीट्यूट है एडवेंचर की, हमारी है ना दार्जिलिंग में हमारी इंस्टीट्यूट है उसकी, हमारी फरीदाबाद में, पलवल में इंस्टीट्यूट है, गतपुरी में। तो बच्चों
बच्चों के लिए हमारा ये कार्यक्रम है ना, ये उसके सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम है। अच्छा सर, और कई राज्यों में अब ये अनिवार्य भी किया जा रहा है पाठ्यक्रम में। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, कर्नाटक में कई जगह है, और महाराष्ट्र में 20 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। यानी कुछ स्टेट्स में कम है, कुछ ज़्यादा। पब्लिक स्कूल में भी नहीं घुसे हम। पब्लिक स्कूल में पहले तो पब्लिक स्कूल में अंग्रेजों ने अपने लिए चलाया था, हाँ, बाद में फिर ये इंडियन बच्चे आ गए। अब आज़ादी के बाद क्या हुआ कि पहले तो सरकारी स्कूलों में थे हम लोग मैक्सिमम, पब्लिक स्कूल बहुत कम थे। अब स्कूलों की एकदम संख्या बढ़ी, तो उनका काम था पैसे कमाना, और उन्होंने कोई एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं दिया। एक एकड़ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल आ गए, ग्राउंड भी नहीं है। तो लेकिन अब हमारे प्रयास है कि हम जिन क्षेत्रों में नहीं घुसे हैं उन इलाकों में जाएं, चाहे वो ऐसे राज्य हों जहाँ नहीं है, या ऐसे स्कूल से और कॉलेजेज हों जहाँ नहीं है, जहाँ इसको चलाएं हम लोग। और सबसे बड़ी बात है, हम यूनिवर्सिटीज़ में इसको बहुत तेज़ी के साथ ले रहे हैं, क्योंकि युवक जो है वहाँ से अब उसके लिए तैयार है अपने कामकाजी जीवन में आने के लिए। वो डिग्री लेकर के उसमें एंटर करेगा, तो ये भी एक ऐसा समय है जब उसके अंदर चरित्र की शिक्षाएं दी जाती हैं, लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है, नेतृत्व की ट्रेनिंग दी जाती है, सस्टेन डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, एनवायरनमेंट ट्रेनिंग दी जाती है। लीडर आप कैसे हो, सस्टेनेबल लीडर। एसेंचर जैसी कंपनी, IT कंपनी ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए हमें 1 साल के लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं कि आप 5000 लीडर बनाइएगा। लीडर वो जो किसी फील्ड में जाएं, लेकिन उनके जो वर्किंग सिस्टम होगा वो होगा कि समस्या देखें, समस्या का सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, फिर एक सॉल्यूशन को ट्राई करें। वो सॉल्यूशन हो जाता है तो कैसे इम्प्रूव करें, नहीं होता है दूसरा लें। तो जैसे मशीन डिजाइन होती है ना, इस तरीके से हम लोग सस्टेनेबल जो समाज में चेंज ला सकें, चेंज एजेंट। तो वी वांट सस्टेनेबल चेंज लीडर्स इन दी सोसाइटी, जो कम्युनिटी को चेंज कर रहे हैं। कम्युनिटी में क्या चेंज करना है, अपनी कम्युनिटी को आसपास सर्वे करें। पार्क है, पार्क खराब हो रही है, कहीं कोई कीचड़ भरा कोई गड्ढा बना हुआ है जो बीमारियों को आकर्षित कर रहा है। कहीं मान लीजिएगा कि आपको लगता है स्कूल में बच्चे ड्रग्स और उसको कर रहे हैं, तो अपना उसको लीडर बनाया, फिर लीडर वो प्रोजेक्ट ले, उस प्रोजेक्ट को करके दिखाया कि हमने इतने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। तो 30 आदमियों के साथ ये प्रोजेक्ट लेता है ये लीडर 5000, तो 1.5 लाख आदमी से कवर हो जाता है। मैं सर, एक सवाल मेरा था कि बिना किसी फंडिंग के आपको हेल्प नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए नो डाउट एक फंडिंग होनी चाहिए। जब हम बच्चों के सर्वांगीण विकास की अगर बात करें, क्योंकि बच्चों से जुड़ा मामला है, बच्चों में जो आदतें जुड़ जाएं वो ताउम्र जुड़ती है। तो मतलब बिना किसी फंडिंग के आप कर रहे हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? 5 रुपये की हमारी फीस होती है और 10 रुपये, और पहली से 8 वो भी नहीं मिलती। हाँ, तो जो 10 रुपये की फीस है उसमें स्कूल में रह गया पैसा, फिर डिस्ट्रिक्ट में रहा कुछ पैसा, कुछ स्टेट में रहा, कुछ हमें मिला, और हमें से चला गया वो जम्बो और वैक्स को। हाँ, हमें मुश्किल से 1 रुपया पर बच्चे की हम लेते हैं, मिलता है। तो इसलिए हम बहुत कम उसके साथ रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं। पर्पज हमारा है ना कि हम तो एक सेवा है, परोपकार है, सेवा की भावना हमारा मुख्य मूल मंत्र है। और हमारा क्या होता है, बी प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। दैट इज अवर मोटो। और ये सिंबल है हमारा 3 उंगलियों का, ये है ना, ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू अदर्स, ड्यूटी टू सेल्फ, सेल्फ लास्ट में। ये 3 प्रतिज्ञाएं हैं, ईश्वर और देश के प्रति कर्तव्य, दूसरों की सहायता करना और आस्कार नियमों का पालन करना। तो ये हमारी जो वो है, ये हमारा सैल्यूट है। और बाएं हाथ मिलाते हैं हम लोग, जो मिलाते हैं ये, क्योंकि दिल के करीब है, दिल के तरह तो दिल से हाथ मिलता है। दूसरी चीज, इस हाथ से ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव योद्धा जो होते थे ना, इस हाथ से तो शील्ड लिए होते थे। तो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव जो थे ना लोग, वो इस हाथ से मिलाते थे, योद्धा जो है। तो ये बच्चों के अंदर शुरुआत से ये बात रहे, मिलो तो दिल से और करो तो मन से, और उसको बिल्कुल उसकी तरह लो, योद्धा की तरह जीवन को। तो भारत स्काउट्स एंड गाइड से क्यों जुड़े, कैसे जुड़े, इसको लेकर हमने विस्तृत आज इंटरव्यू किया है। और बहुत, अगर हम कहें, बहुत नॉलेजेबल ये इंटरव्यू है बच्चों के लिए खास तौर पर, और बच्चों को स्काउट्स एंड गाइड से जरूर जुड़ना चाहिए। इंटरव्यू के लिए भगवत सिंह।